छात्रों 15/10/2022 15 अक्टूबर 2022 को पीईटी का सेकंड शिफ्ट का पेपर मेरे पास अवेलेबल हुआ और वो पीईटी का क्वेश्चन बुकलेट संख्या 2 हमारे पास अवेलेबल था और उसी का जीएस का पार्ट मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन ले करके आया हूँ। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। आंसर इसका नेपाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में प्रदान किया। आंसर हो जाएगा नेपाल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 7वां जो है ये अर्थमेटिक या रीजनिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं टच नहीं करूँगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि कंपनी के आईएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 8वां का ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के द्वारा किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन के नाम से एक नई योजना की शुरुआत किया? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में किस राज्य ने 5,000 रुपये के काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत किया? तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। आंसर कर्नाटक। और इसी कर्नाटक सरकार के द्वारा काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 कि जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यूके यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 12 किस संस्था ने इंडियन बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी किया? तो आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग और इसी नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन का संचालन किया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, वाराणसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 और इसका ट्रिक भी हमने वीडियो में बताया हुआ है। आ मित्र बंगाल में, मतलब बांग्लादेश को छूने वाले भारतीय राज्य में आ मित्र बंगाल में। तो इस तरीके से ये 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका जाल्टी। जाल्टी जो है वो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि। आंसर कोच्चि, केरल।
उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक शास्त्रीय नृत्य है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 23 प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो तटीय रेखाओं में परिवर्तन, ये सभी, फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। और इसका भी हमने ट्रिक आपको YouTube वीडियो पे डाला हुआ है कि बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों का ट्रिक क्या है। तो थऊ दीवाना सुर में नाच, तो थ से आपका थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन 56, क्योंकि बीच में आपके मैथ या रीजनिंग या हिंदी के क्वेश्चन रहे होंगे, इस वजह से उनको हटाते हुए मैं केवल GS के पार्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 56 कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में, और इसी प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश प्रदान किया था। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे। तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और इसी समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 58 जजिया फिर से किस मुगल शासक द्वारा लगाया गया, या लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका औरंगज़ेब। और इसी औरंगज़ेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था, जबकि अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जबकि पूर्ण रूप से फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार इसको लगाया था। क्वेश्चन नंबर 59 और 59 निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो आंसर होगा आपका रेलवे। आंसर रेलवे डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गईं। तो आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। और इसी विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गईं। क्वेश्चन नंबर 61 कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 64 भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना INA का गठन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है। तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर ए। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। और इसी सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे, और उसके साथ साथ अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी शामिल थे। और इसी के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 67 GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रीनविच मीन टाइम इसका आंसर होगा या फुल फॉर्म होगा।
क्वेश्चन नंबर 68, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सामान्य प्रजनन दर। क्वेश्चन नंबर 69, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आंसर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रस्फोट या फटना, जिसे बादल फटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, प्राथमिक क्षेत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। और निम्नलिखित में किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। क्वेश्चन नंबर 73 और 73, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। आंसर डी, परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 75 और 75, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बी। और इसी के बाद से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 76, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा डी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29। 79 क्वेश्चन कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र और राज्य से संबंध रखता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश वर्ष का एक माप है? तो आंसर हो जाएगा सी, तारकीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 81, सभी अम्लों में समान तत्व है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो होता है वो समान तत्व के रूप में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 82, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा टेफलॉन, और इसी टेफलॉन से नॉन स्टिक बर्तन लेपित किए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? तो आंसर हो जाएगा ए, कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 84, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉल्फिन, ए। और ये डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका पीईटी का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो 50 क्वेश्चन हमने जीएस का सॉल्व करा दिया, जो बुकलेट संख्या 2 से रिलेटेड था। अब इसको आप लोग अपने पेपर से मिला करके अपना वैल्यूएशन मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।